सर्वशक्तिवान, गुणों के सागर, भंडार और दाता वर्तमान समय हमें मिले हैं। उन्होंने हमको अपना गोद का बच्चा बना कर के सारे सृष्टि का मालिक बनाने के लिए बाप हमको लायक बना रहे हैं। बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे मैं तुमको आया हूँ स्वराज्य अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी बनाने के लिए। बच्चे अब जब तक कर्म इंद्रियों के राजा नहीं बनोगे तब तक विश्व का राज्य आप नहीं चला सकते। तो बाबा आकर के इसका सबसे सहज मार्ग बताते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, इसमें अथाह प्राप्तियां हैं, अपरंपार प्राप्तियां हैं। सब हमारे जन्म जन्म के किए हुए पाप दग्ध होते हैं और आत्मा में नई चेतना आ जाती है। बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे मैं आया हूँ अपने बच्चों को इस संसार की सारी समस्याओं से पार कराने के लिए, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। कोई बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे दुखी हों, परेशान हों। तो शिव बाबा जो दया के सागर हैं, सुख के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, वरदाता हैं, वो कैसे चाहेंगे कि मेरे बच्चे ज़रा भी परेशान हो। तो बाबा हम बच्चों को सहज से सहज राह दिखाते हैं। इसलिए गीता में कहा कि अर्जुन मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे को उसी रूप से याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और मैं कौन हूँ उसकी भी पहचान स्वयं देता हूँ, तेरी भी पहचान मैं देता हूँ। अर्जुन को बताया कि तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, ये देह तो तुम्हारा वस्त्र है, ऐसे वस्त्र तुम अनेकों बार ग्रहण कर चुके हो। तुम्हारा निज धाम ब्रह्मलोक, शांति धाम, मुक्ति धाम है, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। तुम आत्मा इस पाठ बजाने इस सृष्टि पर आते हो। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सतो प्रधान, सतो, रजो, रजो प्रधान, तमो, तमो प्रधान, इस पाठ को बजाते हो। ये सृष्टि अनादि और अविनाशी चक्र है। इस चक्र में तुम आत्माएं खेल खेलने आते हो। तो जब इस सृष्टि पर पहले पहले तुम बच्चों का अवतरण होता है तो ये सृष्टि बैकुंठ होती है, हेवन होती है, पैराडाइज होती है, फूलों का बगीचा होता है, सुखधाम होता है, क्षीर सागर होता है। बच्चे तुमने ऐसी सृष्टि में जन्म लिया था जहाँ पर तुम देवताओं के रूप में होते हो और तुम्हारी पूजा मंदिरों में हो रही है। देखो तुम्हारी मूर्तियों का दर्शन करने के लिए कितनी लंबी लाइन लगी है। रात को 2 बजे उठ करके भक्त लोग लाइन में लग जाते हैं कि कहाँ हम इन देवताओं का दर्शन करें और हमारा भाग्य उदय हो जाए। तुम इतनी भाग्यशाली आत्मा बनते हो कि तुम्हारा कीर्तन होता है, तुम्हारी पूजा होती है और तुम्हारा गुणगान होता है। तो बच्चे तुमको बाबा ऐसा लायक बनाने आया है जो सदा तुम सुखी रहोगे और सदा आनंद की लहरों में, सुख की लहरों में, खुशियों की लहरों में लहराओगे। तो बाबा हम बच्चों को पिछले जन्म जन्म के पापों से मुक्त करने के लिए कितना सहज मार्ग बताते हैं। बच्चे मन मना भाव अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो बाबा हमेशा कहते हैं कमाई को सामने रखो। गीता में भी कहा कि अर्जुन मेरे अपने को आत्मा समझो और मेरे से क्या प्राप्ति होने वाली है, प्राप्ति को सामने रखो। इतनी बेहद की प्राप्ति होती है, अपरंपार सुख मिलते हैं, खुशियाँ मिलती हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे कमाई को सामने रखोगे तो तुम्हारे अंदर सदा ही आनंद रहेगा, थकावट नहीं होगी, नहीं तो थक जाओगे। तो कितनी बेहद की प्राप्ति बाबा कराने आया है और सर्व प्रकार के समस्याओं से, परेशानियों से दूर करने आया है। तो बाबा बार बार कहते हैं बच्चे जागो, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। तो बाबा हमको
जागृति दिलाते हैं। ये सबसे बड़ी बाबा की कृपा है कि बाबा ने गड्ढे में गिरने से पहले हमको बताया कि देखो तुम गिरने वाले हो, और उसके साथ साथ उससे बचने का मार्ग भी बताया। तो ये कितना बड़ा हमारे ऊपर बाबा ने उपकार किया। आज ज्योतिषी कह तो देते हैं कि आपके पास सामने ये मुसीबत आएगी, लेकिन उस मुसीबत से कैसे बचें, ये सबसे बड़ा ज्योतिषी जो शिव बाबा है, वो कल्याणकारी बाबा हम बच्चों को मार्ग बताते हैं। तो बाबा ने सहज मार्ग बताया, ज्ञान भी दिया, शक्तियाँ भी दी और सहज मार्ग भी बताया। तो इसीलिए बाबा के से जो प्राप्तियाँ हो सकती हैं उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ, क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप आया है तुम्हारे लिए, और इसलिए जाग सजनिया जाग, नवयुग आया, निद्रा को त्यागो। अज्ञानता की नींद में सोए हुए थे, और वैसे भी दुनिया में कहा जाता है उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रैन कहाँ तू सोवत है। प्रभु जागत है तू सोवत है, ये प्रेम करण की रीत नहीं। प्रभु जागत है और तुम सोवत है। तो इसलिए जागो, बाबा को पहचानो, और युग युगांतर के लिए अपनी झोली भरो और खुशियों में सदा रहो। बाबा के बच्चे बनने से ही एक अपरंपार खुशी मिल जाती है, क्योंकि भगवान ने हमको अपनी गोद का बच्चा बनाया। देखो किसने बनाया अपना गोद का बच्चा? ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, पिता परमात्मा ने। तो हमेशा जब ये बुद्धि में रखोगे भगवान परमात्मा अब मेरा साथी है, तो फिर आप किसी चीज़ की चिंता की जरूरत ही नहीं है। जहाँ भगवान साथ है, जहाँ भगवान साथ है तो विजय निश्चित है। जब विजय निश्चित है तो निश्चिंत है। इसलिए जिनको निश्चय होता है वो सदा निश्चिंत रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।